सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें कि पाकिस्तान को फिर से एक ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान एज़ ऑलवेज़ एक बेशर्म की तरह, ढीठ की तरह मानता तो है नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि इस बार जो भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके खिलाफ बेसिकली, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको पता है जब कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो जब हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जितने भी अभी तक हिस्ट्री में 1947 के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जितने भी ऑपरेशंस लीड करे हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन हैंड रिटन फॉर्म में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखो। आपके लिए हैंड रिटन नोट फॉर्मेट में ये बेसिकली रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इसको। तो सबसे पहले ऑपरेशन रिडल की जब हम बात करते हैं तो ऑपरेशन रिडल जो है, यहाँ से देखो ऑपरेशन रिडल की बात करें तो बेसिकली 1965 में, कब 1965 में ये ऑपरेशन लेड करा गया था, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो है एक ऑपरेशन लॉन्च करा था जिसका नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। क्या करा था इन्होंने कश्मीर में इंसर्जेंसी करी थी, ठीक है। तो इंडिया ने इसका जवाब देते हुए ऑपरेशन रिडल लॉन्च करा था, और इसका एंड कैसे हुआ? ताशकंद एग्रीमेंट जो है वो साइन करा गया 1966 में। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ताशकंद जो है वो कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन इंपॉर्टेंट आप याद रखोगे, ऑपरेशन अबलेज, ठीक है, 1965 में ही। क्यों? रन ऑफ कच्छ में जो टेंशन चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके लिए ये ऑपरेशन अबलेज लॉन्च हुआ था 1965 में, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में। 1971 में आप सभी को पता है इसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। 1971 का जो था बांग्लादेश को इससे रिजल्ट क्या आए थे, आउटकम ये थी कि बांग्लादेश क्रिएट हुआ था, ठीक है। साउथ एशिया का नक्शा बदला था। ऑलमोस्ट 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सामने सरेंडर करा था। इंडिया ने जीता था इस युद्ध को। तो इस ऑपरेशन को याद रखोगे, ऑपरेशन कैक्टस लिली, ओके। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आता है ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत 1984 का, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी? पाकिस्तान ने कार्टोग्राफिक क्लेम किया था, यानी कि नक्शे में सियाचिन ग्लेशियर को अपना बता दिया था। तो भैया ऐसे कैसे? इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर को सिक्योर किया, इंडियन एयरफोर्स ने मदद करी। और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप जानते हो, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ये, और फिलहाल इंडिया के अधीन है, इंडिया के अंडर ये आता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ऑपरेशन था हमारे पास ऑपरेशन विजय 1999 का, एंड ऑपरेशन श्वेत सागर 1999 में, ठीक है। कारगिल वॉर आपका हुआ है 1999 में, उसी में ये ऑपरेशन विजय इंडियन इन्फेंट्री के द्वारा लॉन्च करा था, जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने इसको जीता था, ओके। एंड ऑपरेशन श्वेत सागर फिर 1999 का आता है, और ये भी उसी समय कारगिल वॉर में ही इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च करा था। इसमें गुंजन सक्सेना ने भी पार्ट लिया था, और आपको पता है गुंजन सक्सेना, इनके ऊपर मूवी भी बनी है, बॉलीवुड मूवी। फर्स्ट जो हेलीकॉप्टर फाइटर पायलट थी ये, और लेडी पायलट, इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में करी गई। पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के मारा गया वहाँ के आतंकवादियों को। देखो, उरी अटैक हुआ था ना, उसके अगेंस्ट करी गई थी, जिसमें हमारे लगभग 18 जवान शहीद हुए थे, ठीक है। फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक आती है उसके बाद 2019 में। क्यों? जो पुलवामा हमला हुआ था पाकिस्तान के द्वारा करा गया था, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान हमारे शहीद हुए थे, उनकी रिवेंज करने के लिए हमने एयर स्ट्राइक करी थी, पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के अंदर मारा था, ठीक है, ओके। और ये 1971 के बाद पहली एयर स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक है। एंड फाइनली 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। पहलगाम अटैक हुआ, आपको पता है अभी 2025 में, जिसमें लगभग 26 सिविलियंस मारे गए, एक नेपाली सिटीजन्स पर, और सबके सब मारे जाने वाले हिंदू सिटीजन्स थे, ठीक है। तो एयर स्ट्राइक करी गई 9 टेररिस्ट बेसिस के ऊपर, पाकिस्तान की टेरिटरी में, पीओके में और पाकिस्तान में, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज तक का इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस लेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड ये आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। इसके नोट्स बना लेना, और मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को, किस तरीके से आ सकते हैं पेपरों में। एक मैच द कॉलम में, ठीक है, मैच द कॉलम में आजकल बहुत ट्रेंड में है ये
ऐसा पूछा जाए मैच द कॉलम में, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे वो ऑपरेशन लिख देगा, यहाँ पे उसकी वो डेट भी लिख सकता है, ठीक है, और या डेट ना लिख के यहाँ पे क्या लिख सकता है कि क्यों हुए थे, किस चीज़ के अगेंस्ट हुए थे, ठीक है, क्या ऐसी वारदात हुई थी ताकि हमें ये ऑपरेशन लेड करना पड़ना था। तो इस तरीके से आपको ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि इसका ईयर वाइज कौन से ईयर में ऑपरेशन हुआ था। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।